नमस्कार साथियों, आज का वीडियो है जीरे के प्रमुख कीट, लक्षण और इनके रोकथाम। और इसमें प्रमुख कीट होते हैं मोइला, जिसे छेपा भी कहते हैं, और उगटा को जड़ गलन, और छाचिया को बबूतिया रोग, और ये चौथा रोग होता है झुलसा। तो साथियों, ये चारों रोग के बारे में और इनके रोकथाम और इनका होने का लक्षण, ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए साथियों, वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा है तो आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी समझ में आ सके। साथियों, इस समय जीरा की खेती लगभग 40 से 50 दिन की हो गई है और साथ ही मौसम में नमी बनी हुई है, तो इस समय में रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। और इधर किसानों को जीरे के खाद पानी देना होता है, यानी जो तीसरा पानी देने का समय है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे जीरा के प्रमुख रोग व रोकथाम के बारे में। जो जीरे की फसल में सबसे पहले दिखाई देता है वह रोग है उगटा रोग, यानी जड़ गलन रोग भी इसे कहते हैं। ये रोग जीरा की फसल का सबसे पहला रोग है, जो आप जीरा में उगते ही शुरुआत की अवस्था में ही लग जाता है। और इसका मुख्य कारण है जो एक ही खेत में लगातार 2-3 साल तक जीरे की लगातार फसल लेना, तो ये लेने से ये रोग होता है। इससे साथियों 60 से 70% फसल का नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये रोग फैलने वाले जीवाणु यानी फफूंद कई सालों तक खेत में जीवित रहती है। और ये रोग पौधे की किसी भी अवस्था में दिखाई दे सकता है, परंतु अधिकतर ये रोग छोटे छोटे चकत्तों में दिसंबर के अंत तक खेत में दिखाई देना शुरू होता है। जो अब बात करते हैं कि इनके लिए वैसे तो बहुत सी शुरुआत में वैसे तो पहले से ही इनको ध्यान में रखनी होती है कि आप फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी लगातार एक ही खेत में जीरे की खेती नहीं करें। और इसके बाद में बात करते हैं कि यदि आप जीरा की बुवाई कर ही दी है तो तीसरी सिंचाई के साथ, यानी तीसरी सिंचाई के समय खाद के साथ में, या फिर पानी में घोल बनाकर सिंचाई से पहले या सिंचाई के आगे, या आप फुहारा सिंचाई करते हो तो ये पहले बात करते हैं फुहारा सिंचाई की, तो बाद में बात करेंगे दोहरा पाली की। तो साथियों, यदि आप सिंचाई करते हो तो फुहारा की सिंचाई करते हो तो 1 किलो ताकत और 1 किलो सीओसी जो ताकत होती है उसमें कैप्टोन और हेक्साकोनाजोल, और सीओसी होती है, सीओसी में आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो आप इसके साथ में कोई भी कीटनाशक दवाई ले सकते हो, जैसे एमिडाक्लोरोपिड। ये तीनों को अलग अलग घोल बनाकर छिड़काव करने के बाद में आप फुहारा सिंचाई करें। और यदि आप पहले फुहारा सिंचाई कर ली है तो इसके बाद में आप ये स्प्रे निकाल सकते हो। साथियों, फुहारा सिंचाई कम से कम करें। अब बात करते हैं दोहरा पाली, यानी खुला पानी छोड़कर यदि आप सिंचाई करते हो तो आप उगटा रोग के लिए ट्राइकोडर्मा, जो आपको सिंचाई के पहले 25 किलो गोबर खाद में 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा गोबर में मिलाकर 5-7 दिन छाया में ढककर रखने के बाद में सिंचाई के आगे हाथ से खेत में बिखेर कर सिंचाई करें। और इसके पहले आप बवास्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप पानी के आगे आगे छिड़काव कर सकते हैं, या फिर ताकत दवाई भी आप काम ले सकते हो। अब बात करते हैं कि जीरा में मोइला रोग यानी छेपा रोग। साथियों, जीरा में छेपा का प्रकोप बादल होते ही हो जाता है, इससे भी काफ़ी जीरा की फसल में नुकसान होता है। ये जीरा में कोमल भाग का रस चूस कर उनको नुकसान पहुंचाता है, जिसका प्रकोप ज़्यादा जीरों में फूल आने के समय में होता है और ये जीरा पकने तक रहता है। इस कीट को आप रोकथाम के लिए कोई भी कीटनाशक दवाई काम ले सकते हो, जैसे एमिडाक्लोरोपिड या एंडोसल्फान या डाइमिथोन या मेलाथियोन 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, और ज़रूरत हो तो 10-15 दिन बाद और भी छिड़काव निकालें। अब बात करते हैं छाछिया रोग के बारे में।
यानी बबूतिया रोग के बारे में। तो ये जो अधिकतर फूल आने के समय में ये छाछिया रोग होता है, जो बीज बनने के समय ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ये रोग ज़्यादा फरवरी और जनवरी के महीने में बादल ज़्यादा रहने के कारण ये दिखाई देता है, यानी होता है। तो साथियों, ये तेज़ी से तब भी फैलता है जब ऊपर ये बादल छाए रहते हैं। तो ये रोग की शुरुआत में आपको सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देंगे और धीरे धीरे पूरी पत्तियों पर ये फैल जाता है और उसके बाद में ये सारे सफ़ेद सफ़ेद तनों पर फैलता है और धीरे धीरे ये फूलों और बीजों में भी फैल जाता है। इसका फैलने का मुख्य कारण है मौसम में नमी रहना और बादल छाए रहना। इसके लिए आपको 25 किलो गंधक का पाउडर का छिड़काव करें, या फिर आप पहले ही से जो स्प्रे निकालते हो या सिंचाई के साथ में आप 90% WDG सल्फर का स्प्रे निकाल लें। तो साथियों, अब बात करते हैं कि झुलसा रोग। तो इससे पौधे का सिर झुक जाता है और तनों पर यानी पत्तों पर गहरे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं और ये रोग इतनी तेज़ी से फैलता है कि दिखाई देते ही यदि इनका नियंत्रण का काम न किया हो तो फसल को नुकसान से कोई नहीं बचा सकता, यानी कि फसल को नुकसान होने से बचाना मुश्किल हो जाता है। इसको बोलचाल की भाषा में कालिया रोग भी कहते हैं और इसको जीरे का कैंसर भी आप कह सकते हो। तो और ये पकी पकाई फसल को आपको पूरी भी नष्ट कर देता है। ये रोग ज़्यादा हवा में नमी बनी रहने से और पौधा में पूरा दिन धूप नहीं लगने से ये एक पौधा पर शुरुआत में छोटे छोटे धब्बे बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं और बाद में हरे भूरे काले पड़ जाते हैं। और इसके लिए आपको शुरू में स्प्रे में कार्बनडाजिम M45 का स्प्रे में शामिल करना चाहिए और स्प्रे निकालना चाहिए, जो बाद में M45 के नाम से ये जो दवाई आती है मैनकोजेब या जाइनेब या फिर मैनकोजेब M45 का छिड़काव करें, जो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें और आवश्यकता होने पर आप 5-7 दिनों बाद वापस इसका स्प्रे निकालें। हो सकता हो तो आप कालिया के लिए टिल्ट जो सिजेंटा कंपनी की एक स्प्रे निकालना है, जो सिजेंटा कंपनी की आती है टिल्ट। साथियों, आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि टिल्ट क्या है और इसका स्प्रे कैसे करें और जीरा की खेती में इसका क्या महत्व है टिल्ट का। तो साथियों, तब तक आप हमारे कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। राम राम सा, जय हिंद, जय जवान।